हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होगी। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है द कैपेसिटी टू डू द वर्क। जैसा अपन देखें जो सिस्टम था चार्जेस का, ये चार्जेस का सिस्टम है। तो चार्जेस का सिस्टम फॉर्म कैसे हो रहा था? अपन ने देखा है 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम। तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसके अपन ने एनर्जी को कैलकुलेट किया था। तो जो उसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया था वो कैसे किया था? कोई चार्जेस है वो इनफाइनाइट पे है, उस इनफाइनाइट से उन चार्जेस को अपन किसी पॉइंट तक ला रहे थे। जो पॉइंट तक लाने में जो वर्क हो रहा था वो जो वर्क है उन वर्क का सम ही वही क्या था? वो जो चार्जेस का सिस्टम है इसकी टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर भी अपन जो एनर्जी निकालेंगे कैपेसिटर में, तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होगी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स है, वो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो चार्ज है उस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होगा। कैसे देखना, ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको अपन ने जब बैटरी से कनेक्ट किया तो इधर तो अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज एंड दिस साइड नेगेटिव चार्ज। अब देखना ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। जो एक्सटर्नल एजेंट है उस एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट है, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक जो अपन ट्रांसफ़र करेंगे, जो ट्रांसफ़र करने में जो वर्क होगा वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी की फॉर्म में। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक अपने पास डी क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। अपन को कैलकुलेट करना है एनर्जी। एनर्जी मतलब अपन को कैलकुलेट करना है वर्क। तो देखना वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपन जानते हैं जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी प्लेस तक, किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ वो तो अपने पास पोटेंशियल। यहाँ से डी डब्ल्यू हो गया वी डी क्यू। अब इस वी को क्यू की फॉर्म में लाना है तो अपन जानते हैं क्यू इक्वल होता है सी वी। तो यहाँ से वी क्या हो गया? क्यू अपॉन सी। तो इस वी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन सी डी क्यू। एंड डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया यहाँ से डी डब्ल्यू तो है सही, डब्ल्यू हो गया इंटीग्रेशन क्यू अपॉन सी डी क्यू। अब देखो इंटीग्रेशन हो रहा है इसका, तो देखो यहाँ पे चार्ज के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। जब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया या फिर जब कोई एक्सटर्नल एजेंट है उसने चार्ज ट्रांसफ़र करना स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्टिंग में चार्ज जो ट्रांसफ़र हो कितना हो रहा है? 0। स्टार्टिंग नहीं किया। और जब एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट हुआ तो एट लास्ट जो चार्ज ट्रांसफ़र हुए, नंबर ऑफ़ चार्जेस, वो अपन ने कंसिडर कर लिया कैपिटल क्यू। तो चार्ज जो ट्रांसफ़र हुए कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल क्यू तक। तो ये आ गया। यहाँ पे जो सी है कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस क्या है? एज ए कांस्टेंट। तो डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपॉन सी, ये हुआ क्यू डी क्यू 0 से क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन अपन जानते हैं एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। ये क्या होता है? एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये हो गया। अब यहाँ से इसकी जो पावर है वो 1 है, देन डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपॉन सी, ये क्यू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 टू क्यू। तो डब्ल्यू हुआ 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 0 टू क्यू। देन डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 सी क्यू स्क्वायर 0 टू क्यू। और ये अपन जब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन 2 सी ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ से जो डब्ल्यू निकला वो डब्ल्यू क्या हो गया? वर्क। वो वर्क हुआ हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हुआ? एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो गया U इक्वल टू डब्ल्यू, ये एनर्जी वर्क। तो U हो गया अपने पास हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी।
अब ये तो चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में है, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। देखो चूँकि Q इक्वल टू क्या होता है CV, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर अपॉन C, देन U इक्वल टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, C से C कैंसिल, तो यहाँ से जो आएगा U, वो U क्या आ जाएगा, वो U आएगा अपने पास हाफ CV स्क्वायर। तो ये एनर्जी आई चार्ज एंड कैपेसिटेंस की फॉर्म में, ये एनर्जी अपने पास पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की फॉर्म में। अपन चार्ज और पोटेंशियल की फॉर्म में निकालें तो ये हो जाएगा हाफ CV। अब C इंटू V, चूँकि CV क्या होता है Q, तो जाएगा U इक्वल टू हाफ QV। तो इस तरह से जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V। तो एनर्जी होगी U इक्वल टू हाफ QV स्क्वायर अपॉन C, ये हो गया हाफ CV स्क्वायर और ये हो गया हाफ QV। ये तो अभी अपन ने जो बात करी एनर्जी स्टोर की वो तो क्या थी, वन कैपेसिटर के लिए। अब अगर कैपेसिटर कंबाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर कंबाइन है तो टोटल उनकी जो एनर्जी होगी, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अपन ने 2 टाइप से पढ़ा था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगी। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन जानते हैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैसे निकलता है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। एंड अपन जानते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होती है एंड वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इन तीनों में अपन फॉर्मूला कौन सा लेंगे, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है तो ये दोनों नहीं लेंगे, चार्ज की वैल्यू सेम है ये लेंगे, कैपेसिटेंस यहाँ ही गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाफ Q स्क्वायर अपॉन CS इसलिए लिया क्योंकि अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हाफ Q स्क्वायर, ये 1/CS है, 1/CS क्या है ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। तो ये हो जाएगा US इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन Cn। अब ये कॉम्बिनेशन आ गया अपने पास एनर्जी का। सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज करो ये अपने पास कैपेसिटर्स है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये C1 C2 Cn एंड इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो U1 U2 एंड UN। तो देखो जो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो यहाँ पर भी U1 जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C1, सेकेंड के लिए Q स्क्वायर अपॉन 2C2। तो यहाँ पर जो US होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी U1, सेकेंड कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी U2 और ऐसे ही nth कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी UN। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो क्या है, जो ईच कैपेसिटर है उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उनके सम के इक्वल। ये तो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे अपन बात करें सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस ऐसे ही Cn। अब यहाँ पे देखना जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होती है बट जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू सेम होती है। जो पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है तो ये फार्मूला और ये फार्मूला अपन यूज़ नहीं लेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो अपन फार्मूला कौन सा लेंगे, सेकेंड वाला। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है
पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हो जाएगा यूपी इक्वल टू हाफ सी पी वी स्क्वायर। इसका क्या ना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले का। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हाफ सी पी की वैल्यू ये है अपने पास, तो पुट कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस Cn, और ये हो गया वी स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा यूपी इक्वल टू हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर प्लस हाफ Cn वी स्क्वायर। अब ये भी अपने पास डिफरेंट एनर्जीज़ का क्या है सम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये अपने पास n तक जा रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है, ठीक। अब ये C1 C2 Cn, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है U1 U2 Un। तो फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो जाएगी हाफ C1 वी स्क्वायर, सेकेंड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ C2 वी स्क्वायर, ऐसे ही nth कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ Cn वी स्क्वायर। तो यहाँ से जो यूपी है वो क्या हो गया U1 प्लस U2 प्लस Un। तो इस तरह से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो सर्किट है उसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर है वो क्या है, जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड है उनमें जो एनर्जी स्टोर है उनका सम। तो ये तो हो गया अपने पास एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो मैंने बात करी एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वही होगी उसकी डेंसिटी। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर है वो होगी एनर्जी डेंसिटी, उसको अपन डिनोट कर देंगे स्मॉल यू से। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है, तो पहले अपन एनर्जी देख लें। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर अपॉन ये हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब अपन को बात करना है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो देखना सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फॉर्मूला, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा होता है अपने पास क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया में जो चार्ज है, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए ई, इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो अपने पास सी की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू भी अपन पुट करेंगे यू में। तो ये हो गया अपने पास, देखो ये यू है, तो यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन सी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ऐसे ए कैंसिल, देन यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर, एंड ये डी है ना यहाँ पे, तो ये अपॉन के अपॉन में ऊपर जाएगा, ये हो गया डी। इसको हम लिख सकते हैं यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। अब जो ये है एरिया और डिस्टेंस, ये एरिया और डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक। तो एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम, इसको अपन यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वी, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे ये हो गया u अपॉन v इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है वही क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो u अपॉन v, इसको अपन कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल u, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये अपने पास होगी एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।